प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी अब नहीं रहे। 86 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को गोरखपुर में उनका निधन हो गया। हरिशंकर तिवारी यूपी के पहले बाहुबली थे जिन्होंने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए राजनीति का रुख किया था। उनसे पहले के बाहुबली नेताओं के इशारे पर काम करते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने इस रिवाज को बदल दिया। जेल में रहते हुए चुनाव जीतने वाले वो हिंदुस्तान के शायद पहले नेता थे। उन्हें पूर्वांचल की बाहुबल राजनीति का पंडित कहा जाता था। गोरखपुर के टांडा गांव में जन्मे हरिशंकर तिवारी कद काठी में छोटे थे, लेकिन रुतबा उनका उतना ही बड़ा था। जब गोरखपुर पढ़ने आए तो उस वक्त वहाँ मठ का सिक्का चलता था। कहा जाता है कि मठ के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ठाकरों का दबदबा था। हरिशंकर तिवारी को ये दोनों ही बातें नागवार गुजरती थी। खासकर ठाकरों का वर्चस्व उन्हें खलता था। इसे खत्म करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण छात्रों को एकजुट करना शुरू कर दिया और इसे उनकी अस्मिता से जोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल की यूनिवर्सिटीज में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति शुरू हो गई। थोड़े ही समय में उन्हें ब्राह्मण छात्रों का मसीहा कहा जाने लगा। इसी समय रेलवे के ठेकों में भी उन्होंने हाथ आजमाना शुरू कर दिया, यानी पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉकटेल उनकी समझ में आ गया। धीरे धीरे उनका कद इतना बढ़ गया कि मठ के समांतर हरिशंकर तिवारी ने हाथा चलाया, जहां जमीन जायदाद के झगड़े निपटाए जाने लगे। टेंडर के फैसले भी यही होने लगे। वर्चस्व की लड़ाई ऐसी चली कि छात्र राजनीति के दौरान ही हरिशंकर तिवारी पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हो गए। 80 का दशक आते आते हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली बन चुके थे। रेलवे टेंडर के चक्कर में आए दिन गोरखपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगा। आए दिन गैंगवार होने लगे। ऐसा समय आ गया कि लोग गोरखपुर जाने से डरने लगे। साल 1984 में हरिशंकर तिवारी ने महाराजगंज सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। उसी साल रासुका में गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई नेता जेल में रहते हुए चुनाव जीता हो। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अगले 2 दशक तक हरिशंकर तिवारी इस सीट से अजय रहे। 1986 में फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर फैली कि मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उनका एनकाउंटर कराना चाहते हैं। खबर फैलते ही 5000 लोगों की ब्राह्मण बहुल भीड़ ने थानों को घेर लिया। जय जय शंकर, जय हरिशंकर के नारे गूंजने लगे। आखिर में पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ना पड़ा। इसी घटना ने उन्हें यूपी के ब्राह्मणों का नेता बना दिया। राजनीति में पैर जमाने के बाद उन्होंने अपराध और अपराध की दुनिया से तौबा कर लिया। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, बारी बारी से हरिशंकर तिवारी सभी दलों के होते चले गए। साल 1996 में पहली बार कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद सरकारें बदलती गईं, हरिशंकर पाला बदलते गए, लेकिन मंत्री पद उनसे दूर नहीं हुआ। कभी कल्याण सिंह, कभी मायावती, तो कभी मुलायम सरकार में लगातार 5 बार मंत्री बने। हालांकि 2007 और 2012 में लगातार 2 हार के बाद अपने दोनों बेटों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी। अब उनके दोनों बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी सपा की साइकिल पर सवार हैं।